तो कहने का तात्पर्य सुनो, जब मैंने इसको चलाया तो यहाँ पे एक नया फाइल सिस्टम जनरेट हो गया। देखो ये फोल्डर है, फाइल सिस्टम मतलब फोल्डर, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जनरेट हुआ है, इसको मैंने जनरेट कभी नहीं किया, ये खुद हुआ जैसे ही मैंने इस कोड को चलाया। पाइथन 3.6 से आई गेस पहले, जो पाइथन 3.6 वर्जन है, उससे पहले इसको खुद ही बनाना पड़ता था, इसको खुद ही लिखना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, पाइथन वालों ने आसान कर दिया। जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करोगे, जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करोगे और इसको इंपोर्ट करने के बाद चला दोगे, ये खुद ब खुद बन जाता है। और इसका बनने का मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई तो मॉड्यूल है। अब वो कौन मॉड्यूल है तो आप यहाँ पे देख के पता करोगे, सर ICICI मॉड्यूल है, जो एक स्क्रिप्ट पे यूज हो रहा है। तो स्क्रिप्ट कौन है सर? जिस पे यूज हो रहा है उसको स्क्रिप्ट कहते हैं, अभी तो समझाया थोड़ी देर पहले। और जिसको यूज कर रहे हैं वो क्या है? मॉड्यूल। ठीक है, और इसका होना जरूरी है। अगर ये फोल्डर नहीं है, ये फोल्डर है, ठीक है, सी दिस इज अ फोल्डर, क्लिक करोगे तो देखो इसके अंदर है ना कुछ फाइल, तो फोल्डर है ये। अच्छा, तो ऐसे हम बिना इस कोड को इस पे लिखे हुए उसको यूज कर पा रहे हैं। कंडीशन एक है, सेम फोल्डर में होने चाहिए, लेकिन ये बात आधी अधूरी सच है। ये क्या कह रहे हो आधी अधूरी सच है? ऐसे देखोगे तुम मुझे, समझ लग गुस्से में देख रहे हो कि ऐसे कैसे तुम कह सकते हो? पूरा सच बताओ। मैंने बोला पूरा सच बताऊंगा। चलो इतना समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये पहला नियम है इंपोर्ट करने का। पहले इंपोर्ट खत्म कर लो, फिर बताता हूँ कि दूसरा तरीका क्या है, पूरा सच क्या है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है इंपोर्ट करें। इसमें एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या? देखो, जब आपने ये बात लिखी ना, तो आपने भले ही इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन इतने कोड को लिखने का मतलब है कि इस फाइल पे ये सारी की सारी कोड ऑलरेडी लोड कर दी गई है। तो ये फाइल हैवी हो गया ना, इससे ज्यादा बिना कुछ लिखे लोड हो गई है सारी की सारी इस पे। बस इतने बात लिख देने से ये पूरा का पूरा कोड इस फाइल पे लोड हो गया। लोड हो गया तो ये हैवी हो गई फाइल। तो इसीलिए ये सबसे वाहियात तरीका है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इस तरह के इंपोर्ट का? सर आपको बार बार ICICI डॉट करके लिखना पड़ेगा। तो हम बार बार इसको क्यों लिखेंगे यार, है ना? ये समस्या, ये क्वेश्चन। चलो आगे देखो। अब इस तरह से आप ICICI लिखोगे, डॉट लगाओगे, तो अब डिपॉजिट का भी आ रहा। सर डिपॉजिट यूज कर सकते हैं? हमने बोला हाँ यूज कर सकते हैं। सेव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डॉट आ रहा था, सेव किया तो क्रॉस हो गया। रन करो। अब दो बातें प्रिंट हो रही है, वेलकम टू चेंज पिन, क्योंकि आपने चेंज पिन का कोड पहले चलाया है। उसके बाद क्या चलाया है आपने? डिपॉजिट। तो वेलकम टू, कहाँ गया? वेलकम टू डिपॉजिट सेक्शन। देखो उसके बाद चला है ना वेलकम टू डिपॉजिट सेक्शन। ठीक है, अच्छा। उसी तरीके से आप चारों चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो। तो विड्रॉवल है, विड्रॉवल इस्तेमाल कर लो। ICICI के बाद क्या है? चेंज पिन है। चेंज पिन तो ऑलरेडी यूज हो गया ना। ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर यूज कर लो। ये सब प्रिंट होंगे, सेव कर लेना। और देखो ये यूज हो रहा है ना, चारों के चारों एक साथ प्रिंट हो रहा है ना, क्योंकि लाइन बाय लाइन है। पाइथन का इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है। ये पहला तरीका था इंपोर्ट का, सबसे वाहियात। इससे हमारी फाइल बेवजह की लोड हो रही है। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूं कि ये चले ना। पहला तरीका इंपोर्ट का आपको बताया, ठीक है। दूसरा तरीका पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? तो इंपोर्ट, अच्छा ऐसे, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम ICICI से, ठीक है, फ्रॉम
आईसीआईसीआई से इंपोर्ट करो एस्ट्रिक, ठीक है। एस्ट्रिक इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब भी ऊपर वाले की तरह ही है, बस इसमें फायदा ये है कि आपको बार बार आईसीआईसीआईसीआईसीआईसीआईसी ये नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप सीधा फंक्शन के नाम लिख सकते हो, ये फायदा था इसका। ये दूसरे तरह का हमारा इंपोर्ट। चलो देखते हैं सर आप कहना क्या चाहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि देखो यहाँ पे आईसीआईसीआईसी ये लिखे था ना, आईसीआईसीआई, ये लिखने की अब जरूरत नहीं है। अगर लिखते हो और रन करते हो तो एरर आ जाएगा। देखो एरर आ गया ना, कह रहा है आईसीआईसीआई पता ही नहीं है क्या है हमें, क्योंकि हमने आईसीआईसीआई को इंपोर्ट तो किया लेकिन किस तरह, एस्ट्रिक। अब इस एस्ट्रिक का क्या मतलब होता है ये जानना जरूरी है। इस एस्ट्रिक का कहना ये है कि आईसीआईसीआई, ये जो आईसीआईसीआई है ना, इसको हम नहीं जानते, नहीं जानते। किसको जानते हैं हम? इस एस्ट्रिक को अब जानते हैं, ठीक है, जो इसके फाइल से आ रहा है। तो इस एस्ट्रिक का मतलब है कि इनके सारे मेथड को बस बुला लो, कहाँ, यहाँ पे। तो कहना क्या चाहते हैं सर, सिर्फ मेथड यूज करेंगे तो काम बन जाएगा? हमने बोला हाँ। तो आईसीआईसीआई डॉट को हटा ले, हमने बोला हाँ हटा लो, हटा लो। सेव करो और रन करो, देखो वेलकम टू चेंज पिन आया ना, आ गया। तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं था आईसीआईसीआई डॉट को, है ना, सीधा चेंज पिन लिखो, क्योंकि इस एस्ट्रिक ने इन चारों फंक्शन को अपने अंदर रख रखा है, ठीक है। दूसरा तरीका सर, इन सबके साथ भी ऐसा ही होगा? हमने बोला हाँ सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो क्या करेंगे सर? तो मैंने बोला क्या करोगे क्या, कंट्रोल डी के साथ हम सबको हटा देंगे, ठीक है। मतलब कंट्रोल डी के साथ मत हटाना, मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। सबको हटा, सब आईसीआईसीआई हटा लेना डॉट के साथ, ठीक है। और उसके बाद रन पे क्लिक करना, देखो सब फिर से प्रिंट हो रहा है, हो रहा है ना, क्लियर है ये बात? अच्छा, तीसरा तरीका देखो, ये दो तरीके हो गए, ठीक है। इसमें भी बहुत, बस एक ही चीज की सहूलियत मिली, आईसीआईसीआई डॉट नहीं लिखना पड़ा किसी भी मेथड के आगे, देखो, ठीक है। बस यही सहूलियत है और कुछ नहीं। ये भी वाहियात काम कर रहा है क्योंकि ये पूरे फाइल को इसने इस पे ले जाकर लोड कर दिया है, तो ये फाइल हैवी हो गई ना, और हैवी फाइल हो गई तो स्लो चलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये भी एक वाहियात तरीका। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीका देखो इंपोर्ट करने का। सर कितने तरीके हैं? बहुत 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 तरीके। मैं जब ऐसा पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे अपने ट्रेनर की याद आ जाती है, वो ऐसे ही पढ़ाते थे। मतलब सीरियसनेस में वो पढ़ाते थे, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ कुछ भी, वो नहीं बोलते, लेकिन पढ़ाते ऐसे ही तो। चलो तुम सो मत जाना, ठीक है, अपने स्टाइल में पढ़ाऊं। दुआ चले। चलो, फ्रॉम आईसीआईसीआई इंपोर्ट, देखो जितने चीज की रिक्वायरमेंट है उतने ही चीज लिखो। तो फ्रॉम आईसीआईसीआईसीआई, बहुत ज्यादा आईसीआईसी कर लिया क्या मैंने? आईसीआईसीआई, ठीक है, जल्दी मैं अच्छा बोलता हूँ, गलत में ज्यादा आईसीआईसीआईसीआई कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट में आई होगा लेकिन, ठीक है। हाँ, तो फ्रॉम आईसीआईसीआई इंपोर्ट, जिस फंक्शन को चाहिए वही फंक्शन लिखो। अच्छा कौन कौन से फंक्शन है सर? तो डिपॉजिट फंक्शन था ना, देखो आ रहा डिपॉजिट। अच्छा, और कौन सा फंक्शन यूज करोगे सर? विड्रॉवल फंक्शन यूज करेंगे, तो विड्रॉवल लिखो, आ गया। इतने ही फंक्शन यूज करूंगा अब मैं, तो उससे देखो जो बेवजह की कोड थी उसको नहीं बुलाया गया, इससे हमारी फाइल कम हैवी हुई, हमने जितने चीज की जरूरत थी उतना ही बुलाया है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। कहाँ हैश दिया? ये हैश नहीं, कमेंट है, कमेंट पढ़ाया था ना मैंने, इंटरप्रेटर इसको ना पढ़ने पाए इसलिए, है ना। ऐसे मत बोलिए दीपक सर, ऐसे बोलिएगा तो फिर दिल धक धक करने लगेगा मेरा, बहुत पढ़ाया मैंने। इस हैश को हैश मत बोलिए प्लीज, ये कमेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डिपॉजिट को आप सीधा यूज कर सकते हैं, और किसको यूज कर सकते हैं? विड्रॉवल को यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉवल ही सिर्फ आ रहे हैं, उससे पहले चारों आते थे ना, क्योंकि चारों लोड हो जाते थे। अब दो ही को आपने बुलाए हैं ना, दो ही आ रहे हैं। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, कंट्रोल एस, क्योंकि ये डॉट लगा पड़ा है, सेव करना पड़ेगा। सेव करो, रन करो। देखो दो ही सेक्शन चल रहे हैं ना, तो इससे हमारी फाइल कम हैवी हुई ना, जितना चाहिए था उतना ही इंपोर्ट किया ना। अब अब एक और तरीका है। हाँ, चार ही तरीके हैं, बाकी मॉड्यूल जब फोल्डर बनाऊंगा ना, मतलब पैकेज, उसमें होगा। अभी हम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सर। तो इसको कमेंट कर लेते हैं हम। फ्रॉम ICICI import फ्रॉम ICICI, एक ही चीज बस बुलाना है। ठीक है, चार है ना इसके अंदर, एक सेकंड रुको। import ICICI डॉट, ठीक है, डॉट के बाद किसको बुलाना है? डिपॉजिट को बुलाना है एज डी। ठीक है, फ्रॉम ICICI डिपॉजिट एज डी। इस पूरे का क्या नाम दे दिया हमने? डी नाम दे दिया, जैसा सिद्धार्थ का सिड, कृष्णा का कृष। हाँ, जब से कृष फिल्म आई है तब से सुनने को मिलता है कभी कभी। निकी का निक, अरे बहुत बड़ी। जॉन्स नहीं बना, अच्छा हुआ, नहीं तो शादी हो जाती थी। चलो खैर, जो भी हो, डी है। तो अब अगर आपको इस फंक्शन को यूज करना है तो डी पैरेंथेसिस बस आप लिखोगे, और डी पैरेंथेसिस लिखोगे तो डिपॉजिट होगा। सेव करके रन करो। ओहो, डिपॉजिट गलत हो गया क्या? अच्छा, एक गलती हो गई, सॉरी सॉरी। फ्रॉम फ्रॉम ICICI, ठीक है, इंपोर्ट डिपॉजिट एज डी। मैं इसका छोटा नाम देना चाहता हूं। ठीक है, एज डी, अब चल जाएगा। चला ना? अब मान लो बहुत बड़ा बड़ा नाम है ना, डिपॉजिट यहाँ पे लिखना पड़ रहा है इतना बड़ा, विड्रॉल लिखना पड़ रहा है इतना बड़ा, तो उसको छोटा कर रहे हैं हम, देखो डी, है ना। उसी तरह से विड्रॉल बुला लेते हैं आप, तो यहाँ पे कॉमा देके विड्रॉल लिखना पड़ता, और विड्रॉल को क्या कर देते हैं? डब्लू। ठीक है, डब्लू पैरेंथेसिस, डी पैरेंथेसिस। अब WICICI ये एरर दे रहा है, लग रहा है ये इंडेक्सिंग को नहीं सपोर्ट कर रहा। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे लगता है ना कि एक एक करके ही बुला सकते, एज डी कर लो। ठीक है, डब्लू को हटा दो। ठीक है, ऐसे ही बुला सकते हैं इसको, एक एक करके। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज देखते हैं, इसको सेव करो, रन करो, ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और तरीका है मेरे हिसाब से, उसको देख लेते हैं। तो फ्रॉम, सॉरी, इंपोर्ट ICICI एज आई। ICICI बहुत बड़ा नाम हो जा रहा था ना शुरू में, ये वाला, और चेंज पिन अब नहीं होगा। अब क्या लिखना होगा? आई डॉट, और देखो चारों मेथड्स आ रहे हैं ना, ये भी पूरे फाइल को लोड कर दे रहा है ना। ये सब तरीके हैं बुलाने के। विड्रॉवल पैरेंथेसिस, पहले आपको क्या लिखना पड़ता था? पूरा का पूरा ICICI विड्रॉवल लिखना पड़ता था ना, जब इस तरह से आप इंपोर्ट करते थे। हमने क्या किया, इसी के आगे तो एज लगाया है, एज आई, यही तो किया था अभी, है ना। तो अब नीचे आते हैं, देखिए वही किया है ना, एज आई लिख दिया है। इसको हमने निक नेम दे दिया है, सिद्धार्थ का सिड कर दिया है, ICICI का आई कर लिया है। आपका मर्जी, आप यहाँ पे जे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इनिशियली होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दीपक सर, दीपक भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको लिखना है फिर यहाँ पे भी दीपक लिखना है।
ठीक है, और फिर इसको सेव करके आपको क्या करना है, रन करना है। वेलकम टू विड्रॉल सेक्शन। क्लियर है? तो आप लोगों को मॉड्यूल समझ में आया और स्क्रिप्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब एक और मॉड्यूल की बात करते हैं, सॉरी पैकेज की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी तक आपने एक मॉड्यूल को टारगेट किया, अब हम पैकेज की बात करें। पैकेज क्या होता है? तो मान लीजिए ये फाइल कहाँ है, देखते हैं। ये सर फाइल क्लास ऑन गेट, इसके बाद वीकडेज 2, इसके अंदर है, इसके अंदर है, पैकेज मॉड्यूल के अंदर है दोनों, है ना। अगर आपने एक फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर का नाम कृष्णा रख दिया, मान लीजिए, और कृष्णा के अंदर आईसीआईसीआई ही तो मॉड्यूल था ना, इस मॉड्यूल को ले जाकर रख दिया, बन गया पैकेज। ये पैकेज है। जब एक से ज्यादा मॉड्यूल हो जाते हैं ना और उनको किसी फोल्डर में ले जाकर रखना होता है, उस फोल्डर को हम कह देते हैं क्या, पैकेज। मतलब फोल्डर को पैकेज कह रहे हो सर? मैंने बोला हाँ, फोल्डर को ही पैकेज कह रहा हूं। ठीक है, एक चीज का ध्यान देना आपको, यहाँ पे आपको पाई कैसे दिख रहा है ना, इसको डिलीट अब मार लो, फर्क नहीं पड़ता, जितनी बार डिलीट मारोगे बार बार इंपोर्ट करने पे आएगा। लेकिन अब हमारा मॉड्यूल कहाँ चला गया है, कृष्णा नाम के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैसे नहीं है, जो बन जाता है बाई डिफॉल्ट, नहीं है। अच्छा चलो, फिर से हम यहीं पे आते हैं। देखो अभी थोड़ा सा इसको बंद करके स्टार्ट करो, कृष्णा नाम का फोल्डर दिख रहा है, उसके अंदर आईसीआईसीआई दिख रहा है ना। अब अगर तुम इसको चलाओगे तो एरर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पाथ बदल गया है, पाथ बदल गया है ना। अब इसका पाथ बदल गया, अब ये एक फोल्डर के अंदर है, तो देखो लास्ट में एरर आ रहा है, कह रहा है आईसीआईसीआई मॉड्यूल नहीं पहचानते हैं कहाँ है जो तुम दे रहे हो। तो तुम्हें बताना पड़ेगा सर पहचानो ना, कृष्णा नाम के फोल्डर के अंदर है, तो कृष्णा डॉट आईसीआईसीआई देखो आ रहा है ना सजेशन में, आ गया आईसीआईसीआई सजेशन में, कृष्णा डॉट किया तो आपने, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर एक कृष्णा नाम की फाइल थी और उस कृष्णा नाम के फाइल के अंदर आईसीआईसीआई है, तो कृष्णा डॉट करके लिखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा। तो सर अभी भी चलेगा क्या ये? मैंने बोला अब चलेगा, चलाओ। ठीक है, अब सर ये तो आपने मॉड्यूल बनाया, पाइथन में मॉड्यूल नहीं है, मैंने बोला है ना, प्रिंट फंक्शन कहाँ है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स के अंदर था, बिल्ट इन मॉड्यूल चल रहा है ना, लेन फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स है उसके अंदर था। सर वो कहाँ है? मैंने बोला वो है कहाँ, तो फिर दिखाना पड़ेगा कहाँ है। तो हमने पाइथन इंस्टॉल किया था शुरू में आइडियली नाम से, इसका पाथ हिडन होता है, इसीलिए थोड़ा दिखाने के लिए मुझे तिगड़म बैठाना पड़ रहा है। इसको सेव करूंगा ना तो एक फाइल खुलेगा, ये पाथ देख रहे हो आप, ये पाइथन की पाथ है, बंद करो। चलो दिस पीसी के अंदर, और यहाँ पे वो पाथ प्लेस कर दो। इसके अंदर आप लोगों को ये लिब दिख रहा है, ये लिब दिख रहा है, इसका मतलब होता है लाइब्रेरी, इन्हीं के अंदर पैकेज और मॉड्यूल्स होते हैं। देखो बिल्ट-इन्स मैं बोल रहा था ना, बिल्ट-इन्स, किसी और के अंदर तो नहीं डाले। देखो ये फोल्डर है, ये फोल्डर नहीं है, पैकेज है। ठीक है, इन पैकेज के अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल है। देखो पाई कैसे दिख रहा है ना, सब में पाई कैसे लगा हुए हैं, इसमें देखो पाई कैसे दिख रहा है, सब मॉड्यूल है, ये सब पाइथन वालों ने बना के भेजे, बिल्ट-इन्स भी मिलेगा तुम्हें। बिल्ट-इन सर्च करता हूँ मैं इसमें, सर्च हो रहा है। देखो ये है वो पाइथन की फाइल बिल्ट-इन्स। ठीक है, ये है वो बिल्ट-इन्स पाइथन की फाइल। ठीक है, इस पाथ पे रखी हुई है। अब खुलने के लिए बोल रहा है, कैसे खोलूं? ओपन करो यार यहीं पे। देखो ये वही है बिल्ट-इन्स जिसके अंदर प्रिंट वगैरह सब था।
ठीक है, इसमें देखो प्रिंट मिलेगा। हाँ मिल रहा है। बहुत बड़ी फाइल होनी चाहिए थी, छोटी फाइल है, इसके अंदर नहीं है। बिल्ट इन उसी के अंदर है, बहुत सारे चीजों में होगा ये, बहुत सारे बिल्ट इन, ये भी एक बिल्ट इन है, पता नहीं किस बात का बिल्ट इन। देखो प्रिंट फंक्शन मिल गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। देखो ये वही प्रिंट फंक्शन है जो वैल्यू को लेता है, सेपरेटर है ना इसके अंदर, जिसकी वैल्यू क्या थी, स्पेस एंड ऑपरेटर है, सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो जब आप कोडिंग करोगे ना, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करोगे किसी क्लाइंट को सर्व करने के लिए, तो इन यहाँ से रेफरेंसिंग दी जाती है। ठीक है, कि ये लोगों ने कैसे बनाया है। कहते हो ना कहाँ से सीखे, मैं इसीलिए कहता हूँ पहले पाइथन सीख लो, फिर आप सीख जाओगे सब कुछ, क्योंकि लोगों ने बना रखे हैं चीजों को, उसको पढ़ना है। Recording in progress. बहुत अजीब ये लग रहा होगा। ठीक है, बहुत ठीक लग रहा है। म्यूट कर लो यार, कौन है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये बिल्ट इन है, इसी के अंदर बाय डिफॉल्ट, मतलब इसके अंदर नहीं, उस लिब फोल्डर जिसकी बात कर रहा था मैं, ये जो लिब फोल्डर है ना, ये लिब फोल्डर इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जाता है। अगर आपने अपना फोल्डर नहीं बनाया, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज आप डाउनलोड करते हो ना ऑनलाइन, कोई भी पैकेज, तो वो लिब नाम के फोल्डर में ऑटोमेटिकली भेज दिया जाता है। ठीक है, ये फोल्डर पाइथन का है जो ऑटोमेटिकली सब तरह के फाइल को ले लेता है, जो भी आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वगैरह डाउनलोड करते हो, जैसे आगे चल के हम पांडास सीखेंगे, पांडास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, वो इसके अंदर आके डाउनलोड होगा। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी सेक्शन। चलो हम कल इसके बारे में और आगे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।